तब शिवा उसे काम दिलाने के लिए देवेंद्र सुत्तुर से बात करता है और लीला को फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पे लगा देता है, जिसकी वजह से अब वो शिवा से प्यार करने लग जाती है। उधर जब गांव के लोग वो नोटिस का जवाब नहीं देते, तब पुलिस वाले उनके घरों के आसपास बाउंड्री बनाने पहुंच जाते हैं। उनके साथ लीला भी थी, जिसे मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा था। तब शिवा वहां आकर पुलिस और उनके आदमियों से लड़ने लग जाता है, लेकिन आखिर में वो लोग शिवा को बांध के घरों के आसपास फॉरेस्ट की बाउंड्री बना देते हैं। इसकी वजह से शिवा लीला पे बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो भी फॉरेस्ट पुलिस का साथ दे रही थी। तब शिवा मुरली को नौकरी से निकलवाने का सोचता है और इसके लिए वो पुलिस से छुप के जंगल में शिकार करता है और वहाँ बहुत सारे पेड़ भी काटता है, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मुरली को गैर जिम्मेदार ठहरा के उसे जॉब से निकाल दे। लीला शिवा की ये सारी हरकतें देख रही थी, लेकिन वो उसे पकड़ती नहीं, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। इस सब के बीच में शिवा को बार बार एक अजीब सपना दिख रहा था, जिसमें उसके पिता पंजुली के रूप में उसके पास आ रहे थे। इसके अलावा शिवा को जंगल में एक अलग तरह का सुअर भी दिख रहा था, जो कि पंजुली का ही असली रूप था। असल में ये सब एक इशारा था, ताकि शिवा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो देव का रूप धारण कर ले। लेकिन शिवा इस पे ध्यान नहीं देता और वो मुरली को हटाने के मकसद में लगा रहता है। तभी एक रात जब शिवा और उसके दोस्त जंगल में एक बड़ा पेड़ काट रहे थे, तो वहाँ पे ऑफिसर मुरली की गाड़ी आ जाती है, जिसपे वो पेड़ गिर जाता है और इससे मुरली और उसके साथी बहुत घायल हो जाते हैं। इसकी वजह से शिवा और उसके दोस्तों पे गवर्नमेंट ऑफिसर पे हमला करने का केस लग जाता है। तब वो सब लोग कुछ दिनों के लिए जंगल में छुप जाते हैं, लेकिन फिर वो एक रात अपने अपने घर वालों से मिलने आते हैं, जहाँ शिवा और लीला की फिर से दोस्ती हो जाती है। इसके अगले दिन पुलिस उन सब फरार लोगों को पकड़ लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इसी दौरान एक दिन देवेंद्र सुत्तुर शिवा के चचेरे भाई गुरुआ से अकेले में मिलता है और उसे बोलता है कि वो अपनी थोड़ी जमीन उसे दे देगा। बदले में गुरुआ को देव बनने का नाटक करके गांव वालों से उनकी जमीन उसे दिलानी होगी। पर गुरुआ इस लालच में नहीं आता और वो देवेंद्र को बोलता है कि ऐसा करने से देव उनसे नाराज हो जाएंगे। और क्योंकि अब गुरुआ को जमींदार की असलियत पता चल गई थी, जो कि वो गांव वालों को बताने वाला था, इसलिए देवेंद्र उसे मार डालता है और चुपचाप उसकी लाश रात को उसके घर के बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि गुरुआ को किसने और क्यों मारा। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है, जिसमें वो जमींदार भी वहां आता है और दुखी होने का नाटक करता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली ने जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए थे, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि देवेंद्र सुत्तुर ने गांव के सभी लोगों की जमीन अपने नाम करवा ली है और वो अब जंगल भी हड़पने वाला है। मतलब गांव के लोग जिस पुलिस वाले को